नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज हम बात करेंगे धार जिले की बदनावर सीट की। ये सामान्य सीट है, लेकिन ये सीट सियासत की नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ चौंकाने वाले घटनाक्रम होते रहे हैं। पहले एक ये मिथक था कि इस सीट पर विपक्षी विधायक जीतता है। हालांकि इस मिथक को तोड़ दिया राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने। अब 2023 के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि बदला हुआ समीकरण है। दत्तीगांव जी अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं और बीजेपी के जो स्थापित नेता हैं, अब वो कहां जाएंगे, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो सवाल यहां कांग्रेस की ओर से भी खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस का कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को टक्कर देगा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बदनावर विधानसभा की हम पहले बात कर लेते हैं। बदनावर रतलाम झाबुआ जिले की सीमाओं से लगती हुई सीट है और इस सीट पर कुल 2,08,000 मतदाता हैं और 255 के आसपास यहाँ पर बूथ होते हैं। अगर मतदाताओं के हम जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर करीबन 35,000 राजपूत मतदाता हैं, करीबन 40,000 पाटीदार मतदाता हैं। आदिवासी मतदाताओं की संख्या भी 40,000 के आसपास है। 10,000 के करीबन यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं और बाकी 80-90 हज़ार अन्य समाज के मतदाता हैं। तो जाहिर सी बात है कि राजपूत, पाटीदार और आदिवासी वोटर यहाँ पर अहम हैं और ये जिस तरफ जाते हैं वही विधायक बन जाता है। तो बदनावर की राजनीति इस मायने में महत्वपूर्ण है कि अब यहाँ पर आदिवासी वोटर्स किस तरफ जाएंगे, राजपूत वोटर किस तरफ जाएंगे। और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी चूंकि सामान्य सीट है तो राजपूत उम्मीदवार ही यहाँ पर देती आई है। बीते कुछ चुनाव की अगर हम बात कर लें तो यहाँ का समीकरण कुछ ऐसा है कि यहाँ 2008 के चुनाव में बीजेपी के ही खेमराज पाटीदार को हराया, लेकिन 2013 के चुनाव में भंवर सिंह शेखावत यहाँ पर जो अपेक्स बैंक के चेयरमैन थे वो चुनाव लड़े और उन्होंने यहाँ पर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को हरा दिया था। बात जब 2018 की आई तो बीजेपी ने फिर से भंवर सिंह शेखावत को टिकट दिया और कांग्रेस ने राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को टिकट दिया। इस बार बीजेपी के राजेश अग्रवाल खड़े हो गए, सबोटेज हुआ और उसका फ़ायदा राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को मिला और वो चुनाव जीत गए। फिर आप सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन सिंधिया खेमा अलग हो गया, नाराज़गी थी और इस्तीफा दे दिया राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने। नतीजा 2020 में उपचुनाव के रूप में सामने आया और उपचुनाव में यहाँ पर दत्तीगांव के सामने कमल सिंह पटेल को कांग्रेस ने उतारा, लेकिन यहाँ पर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव फिर से जीते। और आप जानते हैं कि इस समय वो मध्य प्रदेश सरकार में उद्योग जैसे महत्वपूर्ण महकमे के मंत्री हैं और मंदसौर और अलीराजपुर के प्रभारी मंत्री हैं। इस बार फिर से स्पष्ट है, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को पार्टी के भीतर टिकट को लेकर कोई चुनौती नहीं है। वो लगभग फिर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। हालांकि खेमराज पाटीदार और रजनीश अग्रवाल उम्मीद जरूर लगाए हैं, रजनीश अग्रवाल को खासी उम्मीद है, लेकिन संभावनाएं न के बराबर हैं। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस की ओर से बीजेपी के राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी को टक्कर कौन देगा। तो कांग्रेस भी राजपूत उम्मीदवारों के भरोसे है और जो चर्चाएं इस समय हैं उन चर्चाओं को अगर हम सही माने तो बाल मुकुंद सिंह गौतम जो कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, या तो वो या उनके भाई मनोज गौतम यहाँ कांग्रेस की ओर से टिकट के सबसे बड़े दावेदार हैं। ये माना जा रहा है कि इनको यहाँ पर टिकट मिल सकती है। एक अन्य नाम की हम बात करें तो जो पिछली बार जिनका टिकट उनको मिलते मिलते लगभग रह गया था, उनका नाम भी प्रमुखता से चल रहा है। अभिषेक सिंह राठौर उर्फ टिंकू बना, ये क्षेत्र में सक्रिय माने जाते हैं, अच्छे नेता माने जाते हैं। पिछली बार लगभग उनका टिकट हो गया था, एन वक्त पे कट गया। इस बार उनको उम्मीद है कि ये टिकट उनको मिलेगा। ये दूसरे दावेदार हैं और तीसरे दावेदार फिर से वही हो सकते हैं, कमल सिंह पटेल। ये सिंगार समर्थक माने जाते हैं, ये फिर से दावेदारी कर सकते हैं। और एक नाम है शरद सिंह सिसोदिया का। इलाके में
सक्रियता अपनी बढ़ा रहे हैं और उनको उम्मीद है कि उनको टिकट मिल जाएगा। प्रदेश कांग्रेस में वो पदाधिकारी भी हैं। हाल ही में चर्चा है कि उन्होंने जो एक कथा करवाई थी उसका भी उनको लाभ मिलेगा, ऐसा उनके समर्थकों का मानना है। अब दिग्विजय सिंह यहाँ पर 26-27 अप्रैल को आ रहे हैं और वो उन सभी सीटों पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर पिछली बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो 2 दिवसीय दौरे में दिग्विजय सिंह क्या जो निज़ाम है उसको समझने की कोशिश करेंगे, किसे टिकट दिया जाए, कार्यकर्ताओं की क्या राय है, पदाधिकारी क्या सोचते हैं, सबसे वो 1 to 1 चर्चा करेंगे। इसीलिए उन्होंने लगभग अपना 2 दिन का प्रवास किया है, उसका हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। उनके बदनावर दौरे का कवरेज भी हम आपको बताएंगे। तो ये कांग्रेस की हमने आपको बताई। इसके अलावा एक यहाँ महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है जयेश। अगर जयेश यहाँ पर कोई अपना उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में खड़ा करता है तो इसके समीकरण भी गड़बड़ा सकते हैं। इसका सीधा फ़ायदा, अगर जयेश खड़ा होता है तो उसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्षी वोटों में बिखराव हो जाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं। अब हम मुद्दों को भी टच कर लेते हैं कि आखिर बदनावर विधानसभा में मुद्दे क्या हैं। देखिए, पलायन अभी भी यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ रोजगार के अभाव में लोगों को पलायन करना पड़ता है, खासकर आदिवासी समुदाय के नागरिकों को, मतदाताओं को, जिससे उनमें नाराज़गी है। इसलिए ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में जो टेक्सटाइल मिल वहाँ पर जो बनने जा रही है, वहाँ पर जो ज़मीन है वो हालांकि शासकीय है, लेकिन जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, एक नारे के साथ कई लोग वहाँ पर इसका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती विरोध है, दबी जुबान से विरोध है, लेकिन ये जैसे जैसा वक्त निकट आएगा ये विरोध और बढ़ सकता है। इससे निपटना बीजेपी को थोड़ा सा मुश्किल होगा। इन मुद्दों के अलावा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये भी आएगा कि इस हाईवे इस पूरे बदनावर क्षेत्र से गुजरता है, स्टेट हाईवे गुजरता है, यहाँ से दत्तीगांव साहब मंत्री भी हैं, लेकिन जितना विकास अपेक्षित था वो थोड़ा सा कम दिखाई देता है, वो कम दिखाई देता है। इसको विपक्ष मुद्दा बनाएगी, लेकिन अब यहाँ पर निष्ठाओं को लेकर बड़ा सवाल उठने वाला है। यहाँ पर जो बीजेपी के एस्टेब्लिश लीडरशिप थी अब वो बी लाइन में आ गई है, क्योंकि ए लाइन में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव हैं, मिनिस्टर हैं, सिंधिया जी के राइट हैंड है, उनका टिकट तो लगभग तय है। ऐसे में बी लाइन की जो लीडरशिप है, जो उपचुनाव में जैसे तैसे मैनेज हुई थी, उसको बनाए रखना अपने साथ, ये दत्तीगांव साहब के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। तो ये हमने आपको इन हाउस यानी स्टूडियो में बैठ के यहाँ का समीकरण बताया। अगले विजिट में हम बदनावर के गांव और फलियों में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और बताएंगे कि वहाँ की जनता बदनावर विधानसभा 2023 को लेकर क्या सोचती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अब CB लाइव धार, बड़वानी और रतलाम जिले में भी आ चुका है।